आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के खास अड्डे यानी अंबा सिनेमा हॉल में साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया लगी हुई थी। खालसा कॉलेज के अब्दुल और सुधा पिक्चर देखकर हॉल से बाहर निकले। क्या मस्त एक्टिंग की है ना मेरे सल्लू ने। एक्टिंग 3.5 घंटे का टॉर्चर थी ये मैंने प्यार किया। आजकल की ये पिक्चर है ना एकदम बकवास हो गई है, और ऊपर से इनके फालतू के गाने। अरे हाँ कवि मियाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आप बाबा आदम के ज़माने के हैं। सुधा स्कूल टाइम से अब्दुल को पसंद करती थी, पर अब्दुल उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझता था। लो बस भी आ गई। भैया 2 टिकटें खालसा कॉलेज। बस में बैठते ही अब्दुल ने जैकेट के अंदर रखी अपने पसंदीदा कवि रूमी की किताब मसनवी निकाली और कुछ लाइनों को हाईलाइट करने लगा। माशूक ही बजी रहा, आशिक तो है मुर्दा। ये आशिक माशूक ये एक ही तो होते हैं। क्या पढ़ रहे हो? रूमी की एक बुक है मसनवी। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना अमृता। वो जो इंग्लिश ऑनर्स में है। हाँ वही, वो ना 1.5 महीने से लाइब्रेरी में यही बुक ढूंढ रही है। अमृता को भी रूमी पसंद है। अरे दीवानी है वो रूमी की। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अब्दुल अमृता को पसंद करने लगा था, पर एक बढ़िया मौके की तलाश में था। वहीं अमृता जनवरी की ठंड में कुल्फी फालूदा खाने के लिए कॉलेज के सामने वाले प्रीतम दी कुल्फी की ओर चल पड़ी। जब उसने सुधा को पास कही राधे श्याम टी स्टॉल पर खड़ा देखा, अमृता के मजाक में दिए गए धक्के से सुधा के हाथ में रखा समोसा जमीन पर जा गिरा। ओहो, आई एम रियली सॉरी सुधा। अरे दोस्ती का कुसूल मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। यार सुधा, फिर से वो मैंने प्यार किया का डायलॉग। यार प्लीज़ यार, क्या टाइम पास पिक्चर थी वो। वही घिसे पेटे से डायलॉग और बेकार से गाने। चलो कोई तो मिला जिसे वो पिक्चर बकवास लगी। वैसे सुधा, तू मुझे अपनी दोस्त से नहीं मिलवाएगी? ओ हाँ, तो अब्दुल, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अमू, अमृता कौर फ्रॉम लुधियाना। और अमृता, ये हैं खालसा कॉलेज के जाने माने कवि अब्दुल। हाँ, मैंने देखा है इन्हें। अरे काका, रेडियो क्यों बंद कर दिया? मेरा फेवरेट गाना बज रहा था। बेटा, रेडियो के सेल ख़त्म हो गए हैं, आज शाम को ख़रीद लूँगा। चलो एक बार फिर से। अजनबी बन जाए हम दोनों। अरे आप भी साहिल लुधियानवी के गाने? वैसे अमू, तू जा कहाँ रही थी? बस यहीं प्रीतम भैया का कुल्फी फालूदा खाने। इतनी सर्दी में कुल्फी फालूदा? बहुत जिगरा है आप में। वो तो इसमें बहुत है। अच्छा अमू, तू रुक, काका को पैसे दे के मैं भी तेरे साथ आती हूँ। ये कहकर अब्दुल ने वॉलेट से पैसे निकालते वक्त जानबूझकर अपनी जैकेट के अंदर रखी रूमी की मसनवी को नीचे गिरा दिया ताकि अमृता की नज़र उस पर पड़ जाए। ओहो, अरे मैं यही मसनवी को तो ढूंढ रही थी इतने हफ्तों से। ये तो मैंने इशू की हुई है। वो रूमी ना मेरे फेवरेट कवि हैं। मेरे भी। वैसे जनवरी की ठंड में कुल्फी फालूदा खाने से आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती? नहीं, वो दरअसल मुझे ना ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है। बर्फीली वादियाँ, कूलर की ताज़ी हवा और प्रीतम भैया का कुल्फी फालूदा। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड तो आप कभी मेरे साथ अपने वो कमला नगर में कुल्फी फालूदा खाने चलेंगी? ये सुनते ही वो घबराकर एकदम शांत हो गई। अमृता जानती थी कि सुधा अब्दुल को पसंद करती है, इसीलिए कभी उसने अब्दुल से ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की थी। अच्छा सॉरी, अगर आपको आप ये मसनवी रख लीजिए, मैं फिर कभी पढ़ लूँगा। अरे काका,
जरा हीना मैम की फीकी चाय तो देना। चल फिर सुधा, क्लास में मिलते हैं। कम से कम अपने जीजू को तो छोड़ देती यार अमू। यार सुधा, वो उसी ने मुझे। अच्छा ये सब छोड़, तुझसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोल। कल शाम 5 बजे ना तू मुझे कॉलेज के बाहर वो पलाश के पेड़ के नीचे वाली बेंच पे मिलियो। और हाँ, मेरे लिए कुल्हड़ वाली चाय लेती आई हो। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुझे। सुधा ने अब्दुल को भी अगले दिन उसी बेंच पर प्रीतम भैया के मैंगो फलूदे के साथ मिलने के लिए बुलाया। अगली शाम हाथ में फलूदा लिए अब्दुल उस बेंच पर सिगरेट पीते हुए अपने रेडियो में पुराने गाने सुन ही रहा था जब उसने चाय लाती हुई अमृता को देखा। अमृता, तुम यहाँ? वैसे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुझे तो सुधा ने यहाँ कुल्फी फालूदा के लिए। और मुझे चाय के लिए। वो दोनों समझ चुके थे कि इस सब के पीछे सुधा का ही दिमाग था। तो अगली फरमाइश आई है मलकागंज की अमृता की तरफ से अब्दुल के लिए। गीत है जाने वो कैसे लोग थे, हेमंत कुमार की आवाज़ में, बोल लिखे है साहिल लुधियानवी। ये मैंने कोई फरमाइश नहीं की। ये सुधा भी ना। अरे बजने देती, ये मेरा फेवरेट गाना है। और फरमाइश के लिए शुक्रिया। अमू, वैसे क्या मैं तुम्हें अमू बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो अमू, तुमने कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? वैसे तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे बनना चाहती हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। बढ़िया है। और यहाँ मेरे जैसे लोग हैं जिनको कविताएं लिखने से फुर्सत नहीं। पर तुम्हारी कविताएं ही तो तुम्हें इतना खूबसूरत बनाती हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां अमृता अब्दुल की बची हुई झूठी सिगरेट को अपने होठों के बीच कस के दबाकर पीने लगी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद वो एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देने लगे। बीते 1.5 सालों में अब्दुल को मैंगो फलूदे का शौक चढ़ गया था, जबकि अमृता की जुबान को कुल्हड़ वाली चाय का नशा हो गया था। अच्छा अब्दुल, वो पापा ने ना किसी काम से मुझे कुछ दिनों के लिए लुधियाना बुलाया है। वैसे क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? ये कैसा सवाल है? बहुत याद आएगी। अभी से ही अजीब सा लग रहा है सोचकर। अम्मू, पहुंचकर बस एक चिट्ठी जरूर लिख देना। लुधियाना जाने के बाद अमृता ने अब्दुल को कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी थी। वो 20 अक्टूबर को दिल्ली लौटने वाली थी, लेकिन आज 25 तारीख हो चुकी थी। इस सबसे परेशान हो अब्दुल ने सुधा को कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। सुधा, अम्मू कब तक आएगी? जाने से पहले उसने तुझे कुछ बताया था क्या? अब्दुल वो अमृता ना। बोलना सुधा, कहाँ है वो? अम्मू ना वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई है। उसने कहा था कि जब तुम बहुत जिद करो तो तुम्हें ये मिक्स टेप कैसेट दे दूं। कनाडा? मिक्स टेप दिखाओ तो। अब्दुल ने वो कैसेट अपनी जेब में रखे कैसेट प्लेयर में चलाई। अब्दुल, मैं इस मिक्स टेप कैसेट की शुरुआत तुम्हारे लिए अपनी फेवरेट गाने की वो लाइंस बोलकर करना चाहूँगी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब्दुल, मैं अचानक बीच में ही अब्दुल ने गुस्से में अपना कैसेट प्लेयर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया।
ये खूबसूरत मोड़ दिया है उसने मुझे। कनाडा, मुझे बिना कुछ बताए। क्यों अमू? यहाँ मैं अगले साल उससे शादी के लिए, और हेमंत कुमार की आवाज में सब खत्म हो गया सुधा। साहिल लुधियानवी। अरे काका, बंद करो ये गाना, बंद करो ये गाना। अमृता के जाने के बाद से अब्दुल ने कॉलेज आना, रूमी को पढ़ना और साहिर को सुनना सब बंद कर दिया था। फिर वो सीधा अगले महीने पेपर देने के लिए एक दिन कॉलेज आया और आंसर शीट खाली छोड़ फीकी चाय लेकर लाइब्रेरी चला गया। अरे अब्दुल, इतने हफ्तों बाद सब ठीक? अमृता। मैम प्लीज उसका नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए रूमी की मैंने रूमी को पढ़ना छोड़ दिया मैम। छोड़ दिया है? भला क्यों? मैम, रूमी की लिखी ये सारी बातें बस पढ़ने में ही अच्छी लगती है, लेकिन ये सब झूठ है। बातें तो सच हैं, पर बेटा जैसे तैरने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, वैसे ही रूमी को समझने के लिए भी सच्चे इश्क में डूबना बहुत जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद अब्दुल ने सुधा को उसी बेंच पर मिलने को कहा। जो दर्द अब्दुल आज अमृता के जाने पर महसूस कर रहा था, वही दर्द सुधा पिछले 1.5 सालों से झेल रही थी, जब से अब्दुल और अमृता का किस्सा शुरू हुआ था। और कवि मियाँ, आखिर बनी गए ना मजनू। अब मुझे कवि कहना छोड़ दो सुधा, क्योंकि मैं कविताएं लिखना भी छोड़ चुका हूँ। पर क्यों? तुम्हारी कविताएं ही तो तुम्हें इतना खूबसूरत बनाती हैं। पर अमू, पता है सुधा, अमू भी यही कहा करती थी। ये कहते हुए अब्दुल की नज़र ऊपर पलाश के पेड़ की सूखी टहनियों पर पड़ी। सुधा, बिना फूलों की टहनियाँ कितनी मुरझा गई है ना। बिना अमू के मैं भी इन्हीं टहनियों की तरह हो गया हूँ। पर अब्दुल, फरवरी मार्च के महीनों में इस डाल पर फिर से फूल भी तो आएंगे ना। क्या नए फूलों की जगह बनाने के लिए पुराने फूलों का झड़ना ज़रूरी नहीं? तुम्हें कोई ना कोई अपने काबिल मिल ही जाएगी। सुधा, क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ? उससे क्या फ़र्क पड़ता है अब्दुल? फर्क पड़ता है सुधा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो ना? हाँ, शुरुआत से। पता है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अम्मू से शायद कभी प्यार किया ही नहीं। सब कुछ बस एक बचकानेपन जैसा कुछ था। अरे सुधा, ये उदास होना, अकेले में रोना इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेहत के लिए हानिकारक होता है। पर तुम ये मैंने प्यार किया कि डायलॉग क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो अम्मू की तरह वो पिक्चर बकवास लगती थी ना। इतनी भी बुरी नहीं है वैसे। मैंने पिछले हफ्ते फिर से देखी थी। अच्छा, तुम चाय पियोगी? हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल, मैं आई। और यहाँ से शुरू हुआ अब्दुल के जीवन का नया अध्याय। अब्दुल ने अमृता के ग्रीटिंग कार्ड्स और फोटोज फाड़ कर जला दिए थे। उस दिन के बाद से अब्दुल अचानक ही अम्मू को भूल चुका था। कुछ सालों बाद सुधा और अब्दुल ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली और आज उनकी शादी को करीब 22 साल हो गए हैं। अब्दुल अब स्कूल में हिंदी पढ़ाता है
और सुधा घर संभालती है। पापा, मैंने फॉर्म तो जमा करा दिया है, पर यहाँ की लाइब्रेरी बाहर से क्या मस्त लगती है ना। एक बार अंदर चल के देखें। करीब 22 सालों में आज पहली बार अब्दुल अपने कॉलेज की लाइब्रेरी गया, जहां उसने देखा कि कोई नई हेड लाइब्रेरियन एक किताब पढ़ते हुए चाय पी रही हैं। मैम, चाय में शक्कर डालना शुरू किया या आज भी फीकी ही? सॉरी सर, हाउ मे आई हेल्प यू? सर मैम, मैं अब्दुल। अब्दुल कौन? आई कांट रिमेम्बर। क्या मैम, मैंने ज़रा सी दाढ़ी क्या बढ़ा ली, आप रूमी को पढ़ने वाले अपने सबसे ख़ास स्टूडेंट कभी अब्दुल को भूल गई? अरे अब्दुल, तुम? पापा, मैं ऊपर वाला फ्लोर देख के आऊँ? ये तुम्हारा बेटा है? जी मैम। साहिर बेटा, नमस्ते करो मैम को। नमस्ते मैम। साहिर, वाह, खुश रहो। अच्छा, तू जा, मैं यहीं हूँ थोड़ी देर। अब्दुल, इतने सालों बाद कैसे हो और यहाँ कैसे? बस मैम, मैं ठीक। यहाँ तो ये साहिर का इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन कराने आया हुआ था। वैसे मैम, आप लोगों ने वो कूलर हटवा दिया क्या? हाँ, उसकी जगह तो कब का एसी लग गया है। क्या ठंडी हवा देता है। अरे अरे, वो लड़की, क्या नाम था उसका, जो सर्दी में भी कूलर के सामने बैठ जाया करती थी? अमृता। हाँ, अमृता। अच्छा अब्दुल, तुम ज़रा बैठो, मैं बस अभी आई। हिना मैम ने लाइब्रेरी के स्टोर रूम से एक किताब निकाली और उसकी धूल को झाड़कर उसे अब्दुल को दिया। लो। रूमी की मसनवी? ऐसी किताबें अभी पढ़ता है कोई? नहीं, कोई नहीं पढ़ता, पर तुम्हारी वो कूलर वाली, वो अमृता ने मुझे कहा था कि मैं हर हाल में ये मसनवी तुम्हारे लिए संभाल कर रखूं। संभाल कर? मेरे लिए? मैम, वो सच बोलूँ तो ना, ये मसनवी पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती थी, पर इसके पहले पन्ने की कुछ लाइनों पर आकर मैं हमेशा अटक जाया करता था। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ही ने इन लाइनों को हाईलाइट कर रखा है। हाँ, ये कभी समझ ही नहीं आई। लाओ, मुझे दिखाओ। माशूकी है सब कुछ, आशिक है बस पर्दा, माशूकी बस जी रहा, आशिक तो एक मुर्दा। आसान तो है। माशूक यानी जिसे प्यार किया जाता है, अंग्रेजी में बिलवड, और आशिक यानी हाँ, जो प्यार करता है, लवर। मैम, इसका लिटरल मतलब तो मैं जानता हूँ, पर इतनी सी बात समझाने के लिए रूमी ने इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों किया है? क्या कुछ और भी गहरी बात छिपी है इसमें? अब मान लो अगर तुमसे कोई इश्क करता है तो वो तुम्हारा आशिक हुआ और तुम हुए उसके माशूक, पर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुमसे, समझे? आज मसनवी की इन लाइनों का असल मतलब जानकर अब्दुल खुद से ही पूछने लगा, क्या शायद केवल अमृता ही उसकी आशिक थी और अब्दुल सिर्फ उसका माशूक? क्या उसने सुधा के जरिए सिर्फ अपना खालीपन भरना चाहा था? क्या वो सुधा का भी आशिक नहीं था? और ये क्या लिखा हुआ है? ये इसी पेज पर पेंसिल से छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ है, तुम जरा पढ़ना। यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। ये तो मेरी अमृता ने लिखा है, मेरे लिए। तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि ये उसी ने लिखा है? कोई भी लिख सकता है। मैम, दरअसल अमृता ही अक्सर मुझे एक कविता का मतलब किसी और कविता के ज़रिए समझाया करती थी।
वैसे भी हम दोनों के अलावा रूमी को और कौन ही पढ़ता होगा। क्या अम्मू उसे वाकई में पसंद करती थी? क्या वो अम्मू को अपने दिल के किसी कोने वाली शेल्फ में रखकर छोड़ चुका था, जिस तरह वो धूल से सनी मसनवी लाइब्रेरी के किसी कोने में रखकर भुलाई जा चुकी थी? उसके मन में ये सारे सवाल गूंजने लगे जब उसका बेटा वो मसनवी उठाकर उसे यूं ही पढ़ने लगा। मैम ये हाईलाइट क्यों कर रखा है? माशूक आशिक मुर्दा। पापा क्या है ये सब? ऐसे कौन लिखता है? मुर्दा पुर्दा। साहिर बेटा, जैसे तैरने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, वैसे ही रूमी को समझने के लिए भी सच्चे इश्क में डूबना बहुत जरूरी है। मसनवी इस नाटक के लेखक और निर्देशक प्रद्युम्न बवाड़ी, प्रोड्यूसर अरमान कौल और स्नेहा अग्रवाल। कास्ट दिव्यांश जैन, फलक राही, धृति अग्रवाल, अंजलि तिवारी, प्रद्युम्न बवाड़ी, स्नेहा अग्रवाल, रोहित बवाड़ी और रचित दारुका। साउंड डिजाइनर्स रोहितेंद्र चैटर्जी और वेदश्री अडीगे। मार्केटिंग टीम तीर्था नायर, प्रियांशी सवानी, वंदना अरोड़ा और वेदश्री अडीगे। पोस्टर टीम दीपराज पटेल और अवनी जैन। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइली दत्ता और राहुल पुरी का। सुनते रहिए गूंज।